नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति संगम में। मैं अभिषेक सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक और पावन कथा लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत कथा, कब से ये व्रत शुरू हो रहा है, कब इसका पारण करना है, कैसे इसकी उपासना और पूजा करनी है, ये सारी विधि इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। वहीं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से और उपवास का पालन करने से साधक को सुख एवं समृद्धि प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अजा एकादशी व्रत के दिन दो अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त, योग और महत्व। अजा एकादशी व्रत 2023 शुभ योग पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर रात्रि 7:17 से शुरू होगी और 10 सितंबर रात्रि 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अजा एकादशी व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का मिलन, साथ ही इस दिन बरयान योग, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसे सभी मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। बरयान योग रात्रि 11:20 तक, पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:06 तक, पुष्य नक्षत्र शाम 5:06 से प्रारंभ, रवि पुष्य योग शाम 5:06 से 11 सितंबर 5:26 तक, सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 5:06 से 11 सितंबर सुबह 5:26 तक। अजा एकादशी व्रत पूजा विधि। अजा एकादशी व्रत के दिन साधक को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद ईशान कोण में एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। ऐसा करने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु को धूप, दीप, पुष्प, पंचामृत, तुलसी, चंदन इत्यादि अर्पित करें। फिर भगवान को फल एवं मिष्ठान का भोग लगाएं और आरती के साथ पूजा संपन्न करें। इस बात का ध्यान रखें कि आरती से पहले एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। अजा एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों में यह बताया गया है कि अजा एकादशी व्रत के दिन उपवास रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ व्यक्ति को भूत, प्रेत, ग्रह दोष इत्यादि के भय से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी के दिन पढ़ें ये कथा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान राम के पूर्वज श्री हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। एक रात्रि को उन्होंने स्वप्न देखा, महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए हैं और राजा ने अपना राजपाट सब उन्हें दान कर दिया है। जब राजा जागे तो उन्हें स्वप्न की बातें याद आईं। तभी अचानक विश्वामित्र जी आ पहुँचे और राजा से बोले, राजन, अब यह राज्य हमारा है। आपने मुझे अपना राज्य दान के रूप में दे दिया है। इसी कारणवश हरिश्चंद्र ने अपने राज्य को छोड़ दिया और खुद को एवं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर राज्य से निकल गए। परंतु विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, आज मैं आपके दरबार में आया हूँ, तो हमें कुछ तो दीजिए। तो राजन ने बोला कि बोलिए प्रभु, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि हमें 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र तो अब सब कुछ अपना दान कर चुके थे, उनके पास अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं शेष बचा था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इनका दान कैसे चुकाऊं। तो इस दान को चुकाने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने आप को स्वयं को बेच दूंगा और तब भी अगर दान का मूल्य न चुका पाया तो अपने पत्नी और अपने पुत्र को बेच दूंगा। ऐसा सोचकर वह और अपने परिवार को
लेकर निकल गए और विश्वामित्र जी से बोल कर गए कि प्रभु मैं आपका दान अवश्य ही चुका दूंगा। राजा ने खुद को एवं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र काशी के एक चांडाल के यहाँ काम करने लगे और मृतक के शव जलाने के बदले कर वसूलने लगे। जब वह अकेले होते थे तो उन सभी दुखों से मुक्ति पाने के बारे में सोचते रहते थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उद्धार हो सके। वो लंबे समय तक इसी काम में लगे रहते थे। एक दिन वो परेशान होकर बैठे थे, तभी वहाँ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। उन्होंने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में विस्तार से बताया और उनसे उद्धार का मार्ग पूछने लगे। तब ऋषि ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। ठीक 7 दिन बाद राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए गए नियम के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को राजा ने पूरा किया। हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। रात्रि में उन्होंने देखा कोई चोरी से शमशान में शव लेकर प्रवेश कर रहा है। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो पाया कि वो तो उनकी ही पत्नी है और वो शव कोई और नहीं बल्कि उनका ही पुत्र है। यह देखकर उनका हृदय दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी पत्नी से शव जलाने के बदले कर मांगा। उनकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने कर के रूप में अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ कर दिया। तभी वहाँ विश्वामित्र जी आ गए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप धन्य हैं, आप जैसा सत्यवादी और कोई नहीं। आपने आज इस पावन अजा एकादशी का व्रत किया है। इसके प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो गए और सभी दुखों से मुक्ति मिल गई है। मैं आपको आपका राजपाट लौटाता हूँ। तभी स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि उनका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उनकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान प्रतीत होने लगी। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये थी अजा एकादशी व्रत कथा। अगर ये कथा पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही रोचक कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।